जय हिंद। तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है यूपीएससी हिंदी मीडियम। जी हाँ दोस्तों, तो आज मैं आप लोगों के लिए मैप का मैं अलग पार्ट लेकर आया हूँ। ठीक है, इसके पहले वाले पार्ट में मैंने देशों के बारे में मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो आज मैं सार्क से आगे मैं जो है तो आप लोगों को आसियान कंट्रीज़ के बारे में बताऊंगा। फिर उसके बाद जो है तो आगे बढ़ते जाएंगे। तो आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूं कि एक बार फिर से हम उन सार्क कंट्रीज़ का जो है तो रिवीजन कर लें। ठीक है, तो एक बार हम उन देशों को जो है तो ध्यान से देख लेते हैं कि कौन कौन से हैं। तो सार्क कंट्रीज़ में 8 देश हैं, जैसे मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। ठीक है, तो अब जस्ट उसी के आगे से हमारा शुरू होगा आसियान। आसियान में 10 कंट्रीज़ है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं तो द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ठीक है, फिर से मैं एक बार रिवीजन करवाता हूँ। द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी 1967 में। ठीक है, 1967 आसियान के बाद जो है तो सार्क आया था। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर है जाकार्ता में। वो कहाँ है? इंडोनेशिया में। वो भी मैं जो होता है जब मैं इंडोनेशिया के बारे में बताऊंगा तो मैं आपको जाकार्ता भी दिखा दूंगा। तो मैंने आप लोगों को यह भी बताया था कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कौन कौन से देश हैं। तो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश ये हो गए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया। और लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। आप लोग जो है स्क्रीन में बहुत अच्छे से देख पा रहे होंगे कि लाओस कहाँ है, कंबोडिया कहाँ है, वियतनाम कहाँ है। ये फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के भाग थे। ये मैंने जो है सार्क वाले वीडियो में बहुत अच्छे से बताया था। तो बात करते हैं मतलब कि आसियान का पहला देश वो है म्यांमार। आप लोग स्क्रीन पे बहुत अच्छे से म्यांमार को देख रहे होंगे। ठीक है, इसकी राजधानी है नेपेताऊ। ठीक है, और भारत ने जो है तो म्यांमार के साथ एक नया जो है मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है। क्या आप लोगों को पता है उस मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट का क्या नाम है? उस मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट का नाम है कारादान। ठीक है, कारादान नदी जो है तो मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट। म्यांमार में जो है तो कारादान नदी बहती है एक। रुकिए, मैं अभी आप लोगों को दिखाता हूँ जो है तो इसके जियोग्राफिकल मैप में कारादान नदी। ठीक है, तो इस नदी से होते हुए जो है तो मतलब कि भारत के कलकत्ता से, ठीक है, भारत के कलकत्ता के सितवे बंदरगाह से म्यांमार को जोड़ा जाएगा, वो भी उसके कारादान नदी से। फिर इधर से घूमते घूमते वो फिर से जो है तो भारत पहुंच जाएंगे। तो हमारा रहा जो है तो म्यांमार के बारे में। अब इसके थोड़े से और डिटेल देख लेते हैं। तो इसका पुराना नाम बर्मा है और राजधानी रंगून। ठीक है, ये तो आप सभी लोग जानते ही होंगे। और हाँ, भारत और म्यांमार के बीच जो है तो आराकाम पर्वतमाला है। ये जो है तो स्क्रीन में बहुत अच्छे से दिख ही रहा होगा, आराकाम पर्वतमाला। ठीक है, आराकाम दिख रहा है आपको? आराकाम यहाँ पे है। इसके ऊपर पटकाई ब्रूम, ये तो फिर भारत का हिस्सा है, इसको मैं बाद में बताऊंगा। ये आराकाम देख लीजिए। ठीक है, ठीक है। थाईलैंड यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक। ये सफेद हाथियों का देश है, मतलब यहाँ सफेद हाथी सबसे ज्यादा है। ये सफेद हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। और साथ में ये इलेक्ट्रॉनिक चीजों का भी जो है तो निर्यातक है, मतलब ये इलेक्ट्रॉनिक चीजें बनाता है, जैसे चिप, मोबाइल, उसके सॉफ्टवेयर जो है तो मतलब ये। और ये सबसे बड़ी बात ये है कि चीन से भी सस्ता चीज जो है तो बेचता है ये। और हाँ, ये जो तो जैसे सिंगापुर से यहाँ का जो रास्ता आने जाने वाला है, यहाँ पे है ना एक नहर, ये भी सिंगापुर बसा है। सिंगापुर टैक्स लेता है, मतलब जो यहाँ से जो आते जाते हैं तो यहाँ से सिंगापुर जो है टैक्स लेता है, जिसके कारण सिंगापुर इतना डेवलप्ड हुआ है। तो क्रान है जो सिंगापुर जो सॉरी थाईलैंड सोचता है कि वो यहाँ से एक क्रान नहर बना देंगे। जो पतला हिस्सा दिख रहा है ना, इसको काट कर एक नहर बना दिया जाए। क्या होगा कि इतना जो है तो घूम कर बच जाएगा, मतलब तेल बचेगा, पैसा बचेगा। अब सभी देश जो है तो इधर से आने वाले इधर से जो है तो इतना जाना पसंद करेंगे, इससे इतना उनका घुमाव भी बच जाएगा। देखिए, इतने सारे देश जो तो उनको जिनको जाना होगा तो कहाँ से आएंगे? तो ये यहाँ से पूरा 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 घूम के जिनको भारत आना होगा तो ये सूरज मतलब यहाँ से जाना पड़ता होगा, या मलक्का जल संधि से होते हुए, तो जो तो बच जाएगा इतना। तो सॉरी अगर मैंने बीच में सुएज नहर बोल दिया होगा तो इसके लिए सॉरी। ठीक है, लेकिन ये सुएज नहर नहीं है। ठीक है,
तो और हम बात करते हैं थाईलैंड के बारे में। तो इसकी करेंसी क्या है, इसकी जो है तो थाई बाट है, ठीक है। इसकी करेंसी क्या है, बाट है। अब ये तो हो गया जो थाईलैंड हो गया, उसके जस्ट बगल में है लाओस। तो लाओस को भी हम देख लेते हैं, ठीक है। तो लाओस की राजधानी वियंतियान है और ये एक लैंडलॉक कंट्री है लाओस। देख रहे हैं, ऊपर चीन है, इधर म्यांमार है, इधर थाईलैंड, नीचे कंबोडिया, इधर वियतनाम। अब बीच में फंसा है हमारा लाओस। और जस्ट इसी के ऊपर से मैकांग नदी आती है। तो मैं इसको जो तो जियोग्राफिकल मैप में मैं आपको दिखाता हूँ। क्या देख रहे हैं आप यहाँ पे, ये मैकांग नदी है ना। तो इधर चीज चीन से आती है, ठीक है। चीन से आते हुए जो है तो यहाँ पे जो है तो मतलब कि थाईलैंड में, और जो है तो एक सेकेंड, ये चीन से आती है ये, थाईलैंड और लाओस के बॉर्डर को जो तो ये टच करते हुए जाती है। आप यहाँ पे देख रहे होंगे, हल्का हल्का सा दिख रहा होगा मेकांग और थाईलैंड जो तो दिख रहा है यहाँ पे, बॉर्डर को टच करती है, जो एक डिस्प्यूट का मामला बना ही रहता है हमेशा ही। और जो है तो इसको गोल्डन ट्रायंगल भी कहते हैं, लाओस, थाईलैंड, म्यांमार, मतलब इसको विवाद का ट्रायंगल कहते हैं। वो भी किस नदी के लिए, मैकांग नदी के लिए। अब जब हम बात कर लेते हैं कंबोडिया की, जस्ट उसके नीचे कंबोडिया है, ठीक है। कंबोडिया की राजधानी क्या है, नोम पेन्ह, ठीक है। और इसकी मुद्रा क्या है कंबोडियन रियाल। कंबोडिया में है जो तो भगवान विष्णु का, मतलब हिंदू धर्म का सबसे बड़ा मंदिर भगवान विष्णु का कंबोडिया में है। और किसने बनवाया था, चोल राजा सूर्यवर्मन ने बनवाया था, वो भी कब, 12वीं सदी में। तो ये कंबोडिया का छोटा सा जो तो टॉप, मतलब कि छोटे से जानकारी थी वो हमने दे दी। अब बात कर लेते हैं वियतनाम की। वियतनाम की राजधानी हनोई और इसका करेंसी क्या है, डोंग। वियतनाम की क्रांति का नेता, मतलब कि वियतनाम में क्रांति हुई थी तो उसका हो ची मिन थी, उसको जो तो अंकल हो भी कहा जाता है। और यहाँ पे उनके नाम पर जो हो ची मिन सिटी भी आपको यहाँ पे दिख रही होगी, हो ची मिन सिटी। और ये जो है तो वियतनाम भले दिखने में आपको एक केले जैसा लग रहा है, लेकिन ये जो है तो इतना शक्तिशाली है कि इसने रूस और अमेरिका को हराया है वियतनाम की, अपने जो तो वियतनाम ने, मतलब कि आप हिस्ट्री, मतलब वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ोगे तो वियतनाम युद्ध जो है तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो तो भले दिखने में इतना छोटा सा देश लग रहा है, ये बड़े बड़े देशों को हराया है, सोच लीजिए। अब रूस को हराया है और जो है तो अमेरिका को हराया है, तो अलग ही मैटर है इसका। क्योंकि यहाँ इतना घना जंगल है ना कि अगर यहाँ के सैनिक नीचे जंगल में छुप गए और ऊपर से प्लेन से कोई हमला कर रहा है, एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर से, तो नीचे दिखता ही नहीं था कि कौन कहाँ पे कहाँ बम गिरा है, इतने घने जंगल है वियतनाम में, ठीक है। सो अब अगला टॉपिक, मतलब अगला देश कौन सा है, ये थाईलैंड हो गया, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम। अब इधर आ जाते हैं हम हल्का सा, ठीक है। तो बात करते हैं मलेशिया की। ये जो आपको रेड कलर का दिख रहा है, ये हमारा पूरा मलेशिया है, ठीक है। ये मलेशिया है, ये मलेशिया है, ये इतना जो था मलेशिया है। और हाँ, अब एक और बात है कि जो एक द्वीप दिख रहा है ना, ये वाला, ये एक द्वीप है और इस द्वीप पे तीन देश हैं, ठीक है। उन तीनों को हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं मलेशिया की। तो मलेशिया जो है तो 2 द्वीप पर बसा है। एक ये देख रहे हैं आपको, और एक देख रहे हैं पे मलेशिया, एक इधर है और एक इधर है, ठीक है। तो मलेशिया की जो क्या नाम इसका, कुआलालुपुरम जो तो इसकी राजधानी है। सॉरी, मुझे पढ़ने में गलती हो रही है, लेकिन आप अच्छे से देख लीजिएगा, जिसको कुआलालुपुरम राजधानी है। और यह रबर उत्पादन करता है, ठीक है। इसकी करेंसी क्या है, रिंगिट। बस मलेशिया के बारे में बस इतना ही। अब सिंगापुर जो उसके नीचे है, सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर सिटी। इससे कुछ ज़्यादा सवाल नहीं पूछेगा क्योंकि इसका कोई इतिहास ही कुछ खास नहीं है, तो क्या सवाल पूछेगा इसमें। ब्रुनेई भी हो गया, जस्ट यहीं पे दिखा देता हूँ आपको। ये हो गया ब्रुनेई, ये हो गया मलेशिया, और यहाँ पे हो गया हमारा सिंगापुर, ठीक है। ब्रुनेई की राजधानी हो गई बंदर सेरी बागबान। अब हम बात करते हैं इंडोनेशिया की। इंडोनेशिया जो है तो 2 द्वीप पे बसा है, जैसे ही मलेशिया की तरह। एक हो गया सुमात्रा और दूसरा हो गया इसी के नीचे जो है तो जावा है। रुकिए एक सेकंड, मैं आपको अभी दिखाता हूँ। तो क्या देख रहे हैं आप यहाँ पे, ये जावा सुमात्रा हो गया, यहाँ पे जावा हो गया, ठीक है।
और जाकार्ता राजधानी एग्जाम में पूछेगा कि जाकार्ता राजधानी इंडोनेशिया की किस में है, सुमात्रा में है कि जावा में, तो हम क्या बताएंगे, जावा में है। यहाँ आप अच्छे से देख लीजिए, बोर्नियो और जो है जावा के मध्य जो है जावा सी भी है, यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे जावा सी भी है। तो बस यही कुछ तो होता है मलेशिया के इंडोनेशिया के बारे में था। और इंडोनेशिया जो है जिप्सम उत्पादन में अग्रणी है, ठीक है। सुमात्रा का शासक जिसको राजेंद्र वर्मन प्रथम ने हराया था, उसका क्या नाम था, उसका शैलेंद्र। तो राजेंद्र वर्मन प्रथम मतलब हमारे भारत के शासक थे चोल वंश के, और उन्होंने किसको हराया, इधर जो है तो जावा के एक शासक शैलेंद्र नाम था उसका, ठीक है। मतलब इससे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि मतलब यहाँ से भारत से जो है तो इधर जो है तो जावा सुमात्रा के बीच आए थे। मतलब उनकी नेवी कितनी प्रबल होगी, कितनी मजबूत नेवी रही होगी, जो इतनी दूरी तय करके वो भी उस टाइम पे जो है तो युद्ध जीते थे। दिस इज ए ग्रेट, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं बोर्नियो की, ठीक है। बोर्नियो हो गया। बोर्नियो द्वीप के बारे में मैंने बता ही दिया कि इसमें जो 3 देश है, ब्रुनेई, मलेशिया, इंडोनेशिया, ठीक है। हिंद महासागर की सबसे गहरा जो है तो पॉइंट है सुंडा की खाड़ी, ये जावा द्वीप के जस्ट नीचे ही है। मतलब ये जावा द्वीप आपको दिख रहा है ना, इसके नीचे सुंडा की खाड़ी है। मतलब मैप में ये अच्छे से नहीं दिखेगा सुंडा की खाड़ी, बस आप समझ लीजिए ऐसे ही, ठीक है। और जो तो बाली जो तो इंडोनेशिया में है, ये जो तो टूरिस्ट प्लेस है, ओके। और इंडोनेशिया का एक द्वीप तिमोर लिस्ट, जिसकी राजधानी दिल्ली है। या तिमोर लिस्ट आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, तिमोर लिस्ट मैं आपको दिखाता हूँ। तिमोर लिस्ट जो है तो 1965 में एक तो ये आज़ाद हुआ, ठीक है। पुर्तगालों से ये 1965 में आज़ाद हुआ। फिर उसके बाद जो है तो इंडोनेशिया ने इस पर कब्जा कर दिया। अब बाद में जाकर ये 2002 में आज़ाद हुआ, लेकिन फिर भी इंडोनेशिया अभी भी इसको जो है तो कहता है कि अपना देश है, ये जो तो ये स्वतंत्र देश नहीं है। ऐसा जो तो मैटर चल रहा है। अब हम बात करते हैं कि अब आगे चलते हैं, कहाँ चलते हैं, फिलीपींस, ठीक है। फिलीपींस में जो है तो इसमें भी वही है, 2 द्वीप, एक ऊपर का लुजोन, नीचे का मिंडनाओ। ये लुजान द्वीप, ये मिंडनाओ द्वीप हो गया। इसकी राजधानी मनीला जो तो जो तो एशियन डेवलपमेंट बैंक का जो तो मुख्यालय कहाँ है, मनीला में है, ठीक है। चावल अनुसंधान केंद्र हो गया, उसका भी जो तो मनीला में है, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र। अब बात कर ले कि चावल अनुसंधान केंद्र तो हमारे भारत के कटक में है, और कटक में कहाँ, उड़ीसा में है, ठीक है। और यहाँ जो तो इधर जो मैरियाना ट्रेंच भी है, इधर मैं आपको दिखाता हूँ, इधर कहीं पे मैरियाना ट्रेंच भी है, प्रशांत महासागर की सबसे गहनतम बिंदु, उसमें भी चैलेंजर सबसे गहरा पॉइंट है उसकी, मैरियाना ट्रेंच की, ठीक है। तो ये रहा जो है तो आसियान के बारे में, ठीक है। मैंने क्या बताया अभी, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्रुनेई, सिंगापुर, और आ गया हमारा जो है तो फिलीपींस, ठीक है। कितने देश है अभी गिनते हैं, म्यांमार, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, थाईलैंड, 3 1 4 1 5, ठीक है। ये हो गया हमारा जो है तो मलेशिया 6, इंडोनेशिया 7, ब्रुनेई 8, सिंगापुर 9, और जो है तो फिलीपीन 10। ये पूरे 10 के 10 खत्म हो गए हमारे जो है तो यो आसियान के भी, सार्क के हो गए, आसियान के हो गए। अब हम धीरे से बढ़ते हैं इधर ऊपर की ओर। पहले मैं जो है तो आप लोगों को एक बात बता दूं कि ये मैं छोटा छोटा करके वीडियो डालता हूं, जैसे कि ये हो गया हमारा आसियान खत्म हो गया। अब मैं आसियान के बाद का जो है तो मैं पार्ट 3 में आपको देता हूं, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक